हेलो व्हाट्सअप गाइस, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद है ठीक होंगे। हमारे पहले लेक्चर में हमने जहाँ तक कवर कर लिया था यहाँ तक कि ये फ्लटर बेसिकली हम कैसे फिज़िकल डिवाइस पे लॉन्च करते हैं और इसका ये स्टेटफुल और स्टेटलेस विजेट्स क्या होता है। ठीक है, हमने इम्प्लीमेंटेशन की स्टार्ट नहीं की थी, तो आज हम देखेंगे एक विजेट्स को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। एक बहुत ही टॉप क्लास यूआईज बनाने के लिए हम विजेट्स को कैसे यूज़ करते हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं ये जितनी भी कोडिंग लिखी हुई है प्री डिफाइंड कोडिंग है, इसको डिलीट कर देता हूँ, जो कि बहुत मुश्किल काम है, लेकिन आपको अंडरस्टैंड करवाने के लिए ये चीज़ मुझे शुरू से लिखनी पड़ेगी। तो मैं कंट्रोल A और ये बैक स्पेस। तो अब मैं पूरा स्क्रैच से कोड लिखूँगा, एक एक चीज़ आपको समझाऊँगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमें यहाँ पे लिखना है STF। सही है, ये स्टेटफुल विजेट के लिए यूज़ होता है। तो STF यहाँ पे ST लिखा, ये देखें ऊपर लिखा हुआ आ रहा है फ्लटर स्टेटफुल विजेट। ठीक है, हमने एंटर प्रेस किया तो यहाँ पे हमारे पास ये मांग रहा है क्लास का नाम। तो क्लास का नाम जो है वो आपको पता है कि कैपिटल्स में होता है, तो आप कैपिटल में लिखेंगे जो भी लिखना चाहें। फ्लटर प्रोजेक्ट, ठीक हो गया। ये नाम जो है ये आप अपनी मर्ज़ी से भी लिख सकते हैं। सही है, ये स्टेटफुल विजेट है। ठीक हो गया। अब स्टेटफुल विजेट क्यों यूज़ करते हैं? स्टेटफुल विजेट हम उस वक्त यूज़ करते हैं जब हमने अपने प्रोजेक्ट में स्टेट्स को मैनेज करना होता है। स्टेट्स की क्या मुराद है, तो मैंने पिछली दफ़ा आपको बताया था पिछले वीडियो लेक्चर में कि ये जो स्टेट है, ये देखें, ये इसकी स्टेट अपडेट हो रही है। ठीक है, एक एक्टिविटी की, एक स्क्रीन की, इस ऐप की स्टेट जो है ये इसको क्लिक करने से अपडेट हो रही है। ये स्टेटफुल विजेट के ज़रिए से होता है। ठीक हो गया जी, इसको यूज़ करके होता है। सही हो गया। तो ये देखें, ये एरर्स क्यों आ रहा है, तो मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि ये एरर क्यों आता है। तो हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे और कंट्रोल प्लस फुल स्टॉप, इसके ऊपर क्लिक किया तो ये इंपोर्ट लाइब्रेरी, ये वाली मटीरियल डॉट डार्ट, ठीक है, इसको हमने इंपोर्ट कर लेना, तो ये एरर सारा हमारा रिमूव हो जाएगा। सही हो गया। तो स्टेटफुल विजेट मैंने आपको बता दिया क्यों यूज़ करते हैं। सही हो गया जी। तो अब इसको बाकी कोड को तो आप इसको छोड़ दें फ़िलहाल समझने के लिए। सही है, ये आहिस्ता आहिस्ता आपको समझ आ जाएगी। ठीक हो गया जी। ये क्लास का कंस्ट्रक्टर है। कंस्ट्रक्टर क्या होता है? सेम नेम का, जैसे हमने क्लास का नाम रखा है बिल्कुल उसी का ये कंस्ट्रक्टर होता है। इसको यूज़ करके हम ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं। ये आपने अगर C++ या जावा पढ़ी हुई है तो आपको इस चीज़ का पता होगा। ठीक हो गया। तो हमारा जो मेन कंसर्न है वो ये वाला फंक्शन है, ये जो रिटर्न लिखा हुआ है ना कंटेनर, ये वाला फंक्शन हमारा मेन कंसर्न है। इसको यूज़ करके हम कंटेनर तो ये ऐसे ही लगा हुआ है बाय डिफ़ॉल्ट, तो हम इसमें बहुत सारे विजेट्स यूज़ कर सकते हैं। ये कंटेनर का भी एक विजेट है। ठीक हो गया। तो यहाँ पे मल्टी चाइल्ड विजेट्स भी होते हैं, जैसा कि हमें कॉलम और रो यूज़ करनी है, कॉलम या रो बनाने के लिए, तो उसमें चिल्ड्रंस होते हैं। ठीक हो गया जी। लेकिन वो बात की बात है, पहले आप ये समझें कि सबसे पहले हमारे पास है स्कैफोल्ड। ठीक हो गया। अब स्कैफोल्ड क्या होता है? स्कैफोल्ड होता है हमारे जो विजेट्स होते हैं, जितने विजेट्स होते हैं, इनको फोल्डिंग करने के लिए काम आता है, फोल्डिंग करने का काम आता है। स्कैफोल्ड को यूज़ करने का जो है फ़ायदा है वो ये है कि हमारे जितने विजेट्स हैं वो एज अ फोल्डिंग बिहेव करते हैं। इनसे कंप्लीट जो है हमारे पास स्कैफोल्ड को यूज़ करके ये ऊपर ऐप बाहर आती है। ठीक हो गया। और नीचे ये मतलब इसका ये वाला लेआउट होता है स्कैफोल्ड, इसका स्कैफोल्ड का ये वाला लेआउट होता है। ठीक हो गया। अगर हम यहाँ पे मटीरियल ऐप भी यूज़ करते हैं, तो मटीरियल ऐप ये स्कैफोल्ड या मटीरियल ऐप यूज़ करें तो इसका जो फोल्डिंग होगी वो सारी ख़त्म हो जाएगी। ठीक हो गया जी। इसको मैं आपको इम्प्लीमेंट करके पहले ये दिखा देता हूँ। हम कोई सा भी इसमें टेक्स्ट डाल देते हैं। ये टेक्स्ट का एक विजेट है। टेक्स्ट डिक्लेयर करने के लिए हमारे पास ये विजेट है टेक्स्ट। ठीक है, आप टेक्स्ट के अंदर जो भी टेक्स्ट लिखेंगे वो यहाँ पे शो हो जाएगा। जैसा कि मैंने लिखा माय फर्स्ट फ्लटर प्रोजेक्ट। ठीक हो गया। ये मैं आपको इसकी मटीरियल ऐप की बता देता हूँ कि मटीरियल ऐप हम सिंगल मटीरियल ऐप यूज़ करेंगे तो हमारे पास ये फोल्डिंग सारी नहीं आएगी, ये फोल्डिंग ख़त्म हो जाएगी। सही हो गया। तो मैं अगर कंट्रोल S प्रेस करता हूँ, इसको सेव करते हैं, दोबारा रीलोड करते हैं,
वो सॉरी ये एक्सेप्शन आ गई कि थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गया था। अच्छा, मैं बात कर रहा था कि ये मटेरियल ऐप है, इसकी देखें मैंने यहाँ पे यूज़ किया तो इसमें देखें इसकी सारी स्कैफोल्डिंग ख़त्म हो गई है। सही हो गया। इसमें हमें बहुत कुछ मिलता है, ठीक है, जैसा कि हमें टाइटल भी मिलता है। टाइटल भी हम यहाँ पे डिफ़ाइन कर सकते हैं, इस ऐप का, इस स्क्रीन का टाइटल, ठीक हो गया, इस क्लास का, जैसा कि मतलब कोई सा भी हम लिख सकते हैं, माई टाइटल कर दें, ठीक हो गया। तो इसमें कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ने वाला। सही हो गया। तो अगर स्कैफोल्ड हम मटेरियल ऐप यूज़ करें तो हमारी सारी स्कैफोल्डिंग ख़त्म हो सकती है, ख़राब हो जाएगी, ठीक हो गया। इसको ठीक करने का एक ये भी है कि टाइटल का मतलब ये है कि हमारा जो इस एक्टिविटी का टाइटल है, अब हम होम में ये टेक्स्ट मैंने डाला हुआ है तो मैं होम में जो है स्कैफोल्ड भी डाल सकता हूँ, स्कैफोल्ड होम के अंदर ही, ठीक है। तो ये हमेशा याद रखिएगा कि जो स्कैफोल्डिंग है ये मटेरियल ऐप के अंदर आएगी, ठीक है। ये स्कैफोल्डिंग मटेरियल ऐप, अब ये नहीं हो सकता कि हम स्कैफोल्डिंग यहाँ पे लिखते हैं और मटेरियल ऐप यहाँ पे लिखते हैं, ऐसा एरर है, ठीक हो गया। तो ये स्कैफोल्डिंग होम इसका मतलब पैरामीटर है, तो हम स्कैफोल्डिंग में होम को हम स्कैफोल्डिंग दे सकते हैं। सही हो गया। अब स्कैफोल्डिंग में मुझे जो आगे इसका और है, ये स्कैफोल्डिंग कहता है कि मुझे बॉडी दो, ठीक हो गया, मतलब बॉडी मेंशन करनी पड़ेगी स्कैफोल्डिंग के लिए। सही हो गया जी। बॉडी में हम कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे कि टेक्स्ट है जी, माय बॉडी कर देते हैं जी, ठीक हो गया। ये देखना अभी ये क्या होता है, ये देखें जी, मैंने कंट्रोल एस प्रेस किया तो इसकी ये थोड़ा सा स्कैफोल्ड, अब स्कैफोल्ड में प्रॉपर इसकी मतलब इसमें हम जब ऐप बार देंगे, ऐप बार, तो ये हमें पूरा ऐप मिलेगा, ठीक हो गया। ऐप बार ये भी एक क्लास है, ऐप बार में भी बहुत कुछ है, ये सारे विजेट्स हैं, ठीक हो गया। तो यहाँ पे फ्लटर में सारी गेम विजेट्स की है, जैसे कि ये मैंने ऐप बार दिया है ना, तो ये ऐप बार आ गया। अब इसमें ऐप बार में हम टाइटल भी दे सकते हैं। ये सारा कुछ हमें कैसे पता लगेगा कि इस फंक्शन में, इस विजेट्स के अंदर हमने कौन कौन से पैरामीटर्स मेंशन करने हैं, ठीक हो गया। तो इसका आसान हाल ये है कि कंट्रोल प्लस स्पेस, कंट्रोल प्लस स्पेस, ठीक हो गया। ये हमने एंटर किया तो यहाँ पे हमारे पास सारे जितने भी ये हम मेंशन कर सकते हैं इसमें कि यहाँ पे हमें पता लग रहा है कि कितने इसमें पैरामीटर्स हैं इस फंक्शन में, ठीक हो गया। हम इनमें से कोई सी भी चीज़ें दे सकते हैं, इसका शेप भी चेंज कर सकते हैं, शेडो भी बना सकते हैं, शेडो कलर भी दे सकते हैं, टेक्स्ट थीम भी दे सकते हैं, टाइटल भी दे सकते हैं, टाइटल स्पेसिंग, ये सब कुछ हम इसमें दे सकते हैं। सही हो गया। तो जैसे कि ब्राइटनेस भी वगैरह, ये सारा बटन भी दे सकते हैं इसको, सही को, ये बैकग्राउंड कलर भी हम इसका चेंज कर सकते हैं, ठीक है। ये एक्शंस भी दे सकते हैं। अब एक्शन क्या चीज़ है, अब ऐप बार में जो एक्शन होता है वो मल्टीपल विजिट्स होते हैं, ठीक हो गया। हम एक्शन को यूज़ करके हम बहुत सारे विजिट्स इसमें डाल सकते हैं, जैसे कि टेक्स्ट फील्ड डाल सकते हैं, उसके साथ हम रॉ कॉलम्स ड्रॉर जो भी हम डालना चाहें, ठीक हो गया, वो हम इसमें आराम से एक्शंस को यूज़ करके, एक ही एक्शन को यूज़ करके हम मल्टीपल विजिट्स इसके अंदर लिख सकते हैं, ठीक हो गया। फ़िलहाल मैं टाइटल लिखने की आपको सिखाता हूँ कि टाइटल है क्या। अब टाइटल देखें कि हमें क्या पता कि हमने यहाँ पे विजिट लिखना है या जस्ट स्ट्रिंग लिखनी है। तो इसके ऊपर हम हॉर करेंगे तो ये बता रहा है हमें यहाँ पे कि हमें मतलब ये जो टाइटल है इसमें हमने विजिट लिखना है। अब विजिट क्या होता है जी, विजिट तो वही चीज़ है, टेक्स्ट। अब हमने विजिट लिखना है, विजिट या तो आप बटन दे दें, ठीक है, या आप टेक्स्ट दे दें, ठीक है। तो और टेक्स्ट विजिट है एक, सही हो गया। इसको हमने लिखना है तो इसको मैं कोई टाइटल दे देता हूँ प्यारा सा, यही लिख देता हूँ माई टाइटल, ठीक हो गया। अब इसको कंट्रोल एस से सेव करेंगे तो ये देखें यहाँ पे मेरा माई टाइटल लिखा हुआ आ गया, ठीक हो गया। इसको मैं बोल्ड भी कर सकता हूँ। अब जो टेक्स्ट है, अब जो टेक्स्ट विजिट है इसके अंदर कितने पैरामीटर्स हैं, इसको भी कंट्रोल स्पेस एंटर करके हम पता लगा सकते हैं कि इसमें कितने विजिट्स हैं। सही हो गया जी। तो विजिट्स कैसे होते हैं जी, विजिट्स मतलब इसमें कितने पैरामीटर्स हैं। तो इसमें ये भी सारे पैरामीटर्स हैं में शामिल होता है, लेकिन हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। हमारे पास एक होता है स्टाइल का, ठीक है,
इसको मतलब इसके बाद ये सॉरी कॉमा नहीं डाला था, इस वजह से कॉमा डाल के हम जब इसका करेंगे चेक करेंगे कितने विजिट्स हैं, तो इसमें ये देखें बहुत सारे विजिट्स हैं, ठीक हो, बहुत सारे इसके पैरामीटर्स हैं, सॉरी विजिट्स बार बार पैरामीटर्स हैं ये सारे, ठीक हो गया। हम इसको इस टेक्स्ट को स्टाइल भी दे सकते हैं, हम टेक्स्ट को अलाइन भी कर सकते हैं, डायरेक्शन भी इसकी सेट कर सकते हैं, हाइट बिहेवियर भी इसका, जितने भी ये हैं आप यहाँ से एक एक करके प्रैक्टिस इसको कर सकते हैं, ठीक हो गया। फिलहाल मैं इसको स्टाइल दे रहा हूँ, तो हम स्टाइल के अंदर स्टाइल को प्रेस करते हैं और इसके ऊपर होवर करते हैं और देखते हैं ये कौन सा विजिट ले रहा है। ये टेक्स्ट स्टाइल है, टेक्स्ट स्टाइल। हम यहाँ पे भी टेक्स्ट स्टाइल एंटर करेंगे, टेक्स्ट स्टाइल एक विजिट ले रहा है, ठीक हो गया। टेक्स्ट स्टाइल भी एक विजिट है, ये वाला, ये जो ब्रैकेट्स वाला है ये वाला हमने पिक करना है, ठीक हो गया। इसके अंदर एंटर मारा, ठीक हो। अब यहाँ पे दोबारा ये विजिट है, सही है। तो इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हमने ऐड करनी है, कैसे करनी है, हमें क्या पता है इसमें क्या क्या ऐड करना है, फ्रेशर को तो बिल्कुल नहीं पता होता। तो ये वही वाला तरीका, कंट्रोल प्लस स्पेस एंटर करना है, तो हमारे पास ये सारी सजेशंस आ जाती हैं कि ये इतने ये चीज़ें हम इसको अंदर ऐड कर सकते हैं, ठीक हो गया। तो ये सारा कुछ है, ये जो टेक्स्ट स्टाइल है। अब ये जितना भी स्टाइल्स हैं ये माय टाइटल, ये जो मैंने टेक्स्ट लिखा हुआ है इस पे अप्लाई होनी है, ठीक है। जैसा कि कलर है, तो अब कलर मैं दूंगा, तो कलर अब इसके ऊपर हावर करूँगा, ठीक है। तो ये क्या मांग रहा है, ये कलर मांग रहा है, कलर क्लास है, ठीक हो गया। अब यहाँ पे लिखा हुआ है ना कलर, तो कलर हम यहाँ पे लिखेंगे कलर, ठीक है। तो कलर लिखा हुआ है तो हमारे पास ये कलर्स है, एस भी आता है इसमें, कलर्स डॉट। अब यहाँ पे मुख्तलिफ कलर्स हैं, ठीक हो गया जी। हमने अगर रेड लेना है तो रेड भी ले सकते हैं। अब रेड्स के आगे बहुत सारे इसमें हैं। अगर आपके पास नेट कनेक्ट होगा तो ये साथ इसकी सजेशंस भी देख। अब सजेशंस में ये बता रहा है कि रेड कलर्स डॉट रेड, और ब्रैकेट्स में अगर आपने 100 लिखा है तो ये वाले कलर आएगा, इसके बाद 200 लिखा है ये वाला आएगा, 300 लिखा है ब्रैकेट्स में तो ये वाला आएगा, ठीक हो गया। अगर सिंपल रेड रखा तो ये वाला कलर आएगा। तो ये सारा आप ये ऊपर वाला, ठीक है, नीचे वाला नहीं। हम नीचे वाला भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर मतलब ऊपर वाला ज़्यादा बेस्ट है आपके लिए, ठीक हो गया, फ्रेशर के लिए। अब रेड एसेंट, ठीक हो गया। रेड एसेंट में क्या होता है जी, ये इसका थोड़ा सा ये वाला कलर, मतलब इंटरनेट आपका कनेक्ट हुआ, आपको ये सारे कलर्स का आपको ये साथ बता देगा, सही हो गया। तो हम यहाँ से कलर भी टेक्स्ट का ले रख सकते हैं, जैसा कि पिंक है तो हम यहाँ पे पिंक लिखते हैं, पिंक। अब पिंक के सारे आगे, सही हो गया जी। तो ये पिंक था, ठीक हो गया। अब ये तो एक पैरामीटर हमने कलर वाला दे दिया जी, कलर तो चेंज हो जाएगा, कंट्रोल एस तो प्रेस करते हैं तो ये कलर देखना अब इसका चेंज हो गया, ठीक हो गया। तो इसको हम कामा इंसर्ट करके, कामा के बाद हम दोबारा कंट्रोल स्पेस एंटर करेंगे। ये बैकग्राउंड भी हम इसका चेंज कर सकते हैं, इवन कि हम फ़ॉन्ट साइज़ भी चेंज कर सकते हैं, फ़ॉन्ट स्टाइल भी होता है, ठीक हो गया। फ़ॉन्ट वेट, फ़ॉन्ट साइज़ में क्या होगा जी, फ़ॉन्ट साइज़ में ये देखें ये साथ सजेशन दे रहा है कि डबल में लेगा, ठीक हो गया। फ़ॉन्ट साइज चेंज करना है तो मैं चेंज कर रहा हूँ 15.0। अब 0.0 डालना लाजमी है क्योंकि ये डबल है, अगर 0.0 नहीं डालेंगे तो ये एरर दे देगा, ठीक हो गया। तो ये फ़ॉन्ट साइज़ इसका ये इंक्रीज़ हो जाएगा, ये देखें 50 हो गया, ये बहुत कम है, इसको मैं 25 कर देता हूँ, कंट्रोल एस। ये देखना ये थोड़ा सा बढ़ गया है, बड़ा हो गया। ये कलर थोड़ा सा सही नहीं लग रहा तो इसको मैं वाइट कर देता हूँ, ठीक है, वाइट। और इसके बाद दोबारा कॉमा डालना है। अगर हमने इसको बोल्ड करना है तो इसकी एक प्रॉपर्टी होती है फ़ॉन्ट वेट, ठीक है, फ़ॉन्ट वेट। अब फ़ॉन्ट वेट भी क्या मांगता है जी, फ़ॉन्ट वेट मांगता है फ़ॉन्ट वेट की क्लास है इसके अंदर, और डॉट बोल्ड डॉट नॉर्मल वैल्यूज़, ये वैल्यूज़ भी दे सकते हैं, ठीक हो गया। तो हमने बोल्ड करना है तो इसको यहाँ से बोल्ड कर सकते हैं, कंट्रोल एस, तो ये बोल्ड हो जाएगा, ठीक हो गया जी। हम ऐसे ये चीज़, ये जो मैं सिखा रहा हूँ आपको प्रॉपर्टीज़ कैसे एक टेक्स्ट की डालनी है, जहाँ पे भी आप टेक्स्ट का विजेट यूज़ करेंगे, इसके अंदर स्टाइल का एक क्लास है, स्टाइल की एक प्रॉपर्टी है, ठीक है। इसके अंदर हम टेक्स्ट स्टाइल डालते हैं, जिधर भी आपने टेक्स्ट यूज़ करना है ये सारा कुछ कॉमन है उसमें, ठीक हो गया। अब मैं चाहता हूँ कि मेरा ये वाला जो टाइटल है ये दरमियान में हो, सेंटर अलाइंड हो, ठीक हो गया। तो इसको मैं क्या करूँ, इसका आसान हाल ये है कि ये मैं इसके साथ यहाँ पे क्लिक करता हूँ पहले,
तो ये बल्ब है, बल्ब के ऊपर क्लिक करना है तो ये हमारे पास सारे सजेशंस आ रही हैं। कि सजेशन में ये लिखा हुआ है रैप विद सेंटर। अब सेंटर का एक विजिट हमें मिलता है जो हमें विजिट्स को सेंटर करने में हेल्प देता है। ठीक हो गया जी। ये मैं सेंटर में इसको क्लिक करता हूँ, ये ऑटोमेटिकली सारा रैप हो गया। ठीक हो गया। अब ये सेंटर है, सेंटर एक विजिट ऐसा विजिट है जिसके अंदर हमें चाइल्ड लेना पड़ता है। अब सेंटर जो है ये देख लीजिए, इसकी सारी डॉक्यूमेंटेशन आ रही है। सही हो गया। तो ये सेंटर में ये क्या क्या लेता है, डबल भी है, सारा कुछ है। ठीक है। तो सेंटर किया, कंट्रोल एस। अब ये देखना, ये आप ये देख सकते हैं ये सेंटर लाइन हो गया है। सही हो गया। तो ये था जी टेक्स्ट का, ये विजिट, टेक्स्ट के विजिट को यूज़ करने का तरीका। अब ये रेड रेड लाइंस क्यों आ रही हैं, ये रेड रेड लाइंस इसलिए आ रही हैं, तो ये हम ऊपर इसके हावर करेंगे तो ये बताएगा, ये क्विक फिक्स, ये प्रॉब्लम बताएगा प्रेफर कॉन्स्ट विद। अब कॉन्स्ट का हमारे पास ये वेरिएबल हमने डालना पड़ेगा हमें। तो अब फिर भी समझ नहीं आ रही तो ये क्विक फिक्स का है। ठीक है, क्विक फिक्स इसका एक हमारे पास ये कुछ दे रहे हैं, इसके ऊपर हमने क्लिक करना है। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि ऐड कॉन्स्ट मॉडिफायर। अब कॉन्स्टेंट मतलब इसको डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो हमारे पास ये है ऐड कॉन्स्टेंट, और इसके ऊपर क्लिक किया तो ये देखें ये सारा कुछ मतलब सारी लाइन्स हाइड होगी, ख़त्म होगी। ठीक हो गया। अब टेक्स्ट जो है, टेक्स्ट विजिट बेसिकली ये कांस्टेंट विजिट है, इसको कांस्टेंट डिक्लेयर करना पड़ता है। ठीक है। तो ये हाइड मतलब ये एरर्स नहीं है, ये वार्निंग्स होती हैं। ठीक हो गया जी। ये तो था कि हम कैसे एक टेक्स्ट को टेक्स्ट विजिट को हम कर सकते हैं, इसका स्टाइल दे सकते हैं, इसको हम हमारा जो है मुख्तलिफ बिहेवियर्स हैं ये कैसे हम इसका सारा कुछ कर सकते हैं, हम इसको सेंटर कैसे कर सकते हैं, सारा कुछ ये ऐप बार में। अब ऐप बार में मैंने बटन डालना है। तो एक तो ये है कि इसमें बटन का विजिट है, इसमें बटन का भी तो इसमें बटन का ऑप्शन तो नहीं है, सॉरी। इसमें ये है कि एक्शन डालना पड़ेगा हमें। एक्शन डालने के बाद हमारे पास एक्शन के बाद हमारे पास बटन का एक विजिट है। अब यहाँ पे हर चीज़ ही बटन है। ठीक है। अब बटन्स कितने किस्म के होते हैं, एक होता है हमारे पास रेज्ड बटन। ठीक है, रेज्ड बटन ये अब डिप्रिकेटेड है। ठीक है, मतलब ये अभी मतलब ख़त्म हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता, फ्लटर इसको ख़त्म कर रहा है, लेकिन अभी भी ये यूज़ होता है। सही हो गया। अब ये बटन है, बटन के ये कहते हैं कि ऑन प्रेस के ऊपर आप क्या करना चाहते हैं, तो ऑन प्रेस का यहाँ पे हम कोई फंक्शंस परफॉर्म करेंगे, फंक्शनैलिटी परफॉर्म करेंगे। इसके ये अलग से मैं एक एसिंक्रोनस फंक्शन डाल दूँगा, मतलब ये भी फ़िलहाल मैं यूज़ नहीं कर रहा। ठीक है, इसको आप इग्नोर कर दें। तो ये तो बटन हो गया। अब बटन के अंदर भी ये बटन क्योंकि एक विजिट है रेज बटन, तो अब विजिट है, विजिट के अंदर ही बहुत सारे विजिट्स हो सकते हैं। तो ये कंट्रोल स्पेस दिया, आप बटन को कोई ना कोई नाम तो देना है। अब मैं ऐसे ही अगर रहने दूँ इसको, तो इसको देखना आप कि कैसे ये शो होता है, कंट्रोल एस। तो ये देखें ये साथ इसका मतलब कितना बुरा सा एक इसका इंटरफेस आया, क्योंकि मैंने बटन को कुछ भी नहीं दिया। ठीक है। अब मैं इसको टाइटल दूंगा। ठीक हो गया। टाइटल तो नहीं आता, इसमें क्या आता है, चाइल्ड आता है, चाइल्ड। अब ये बटन जो है ये चाइल्ड मतलब ये स्टेटफुल विजिट है, तो इसलिए इसमें चाइल्ड देना पड़ेगा। तो चाइल्ड देता हूँ जी। चाइल्ड हम क्या मांगता है चाइल्ड में, तो मैं चाइल्ड के ऊपर होवर करूँगा तो ये कह रहा है कि विजिट दो। विजिट मतलब कोई विजिट, कोई बस कोई सा भी विजिट इसको हम दे सकते हैं। तो हमारे पास ये टेक्स्ट विजिट है, हमने तो टेक्स्ट देना है, तो टेक्स्ट देना है, तो इस वजह से हमारे पास ये है। तो हम कोई सा भी इसको नाम दे सकते हैं, बटन 1 के नाम से, कंट्रोल एस। तो ये देखिए बटन 1 यहाँ पे लिखा हुआ आ गया। तो ये इसको हमने अभी पैडिंग्स भी देनी है साथ आसपास से, मतलब लेफ़्ट राइट टॉप बॉटम से हमने इसको पैडिंग भी देनी है। तो वो कैसे, क्योंकि पैडिंग क्यों देनी है, क्योंकि ये बटन थोड़ा सा मतलब सही नहीं लग रहा। तो हम इसको खूबसूरत बनाने के लिए हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद बल्ब आएगा, बल्ब को क्लिक करना है। इसके बाद हमारे पास यहाँ पे पैडिंग का भी विजिट है। अब रैप विद पैडिंग। ठीक हो गया। जब पैडिंग के ऊपर हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये पैडिंग ऑटोमेटिकली आ जाएगी। ठीक है। अब पैडिंग के ऊपर ये कैसे आता है जी, ये एज इंसेक्ट्स डॉट ऑल की क्लास है। एज इंसेक्ट्स की एक हमारे पास क्लास बनी बनाई मिल जाती है, उसके अंदर ऑल का फंक्शन है। अब ऑल क्या लेता है, ऑल का मतलब है कि लेफ़्ट राइट टॉप बॉटम। ठीक हो गया। चारों तरफ से इसको 8 पिक्सल इसकी मिल जाएगी पैडिंग। तो कंट्रोल एस करते हैं।
तो ये देखें इसको 8 यहाँ से, 8 यहाँ से और 8 पिक्सल यहाँ से इसको पैडिंग मिल गई है। सही हो गया। अब ये जो है हमारे पास ये क्या कहते हैं बैच सा शो हो रहा है, तो इसको भी हम ख़त्म कर सकते हैं। ये मटेरियल ऐप की वजह से आ रहा है। तो मटेरियल ऐप को अगर हम मतलब ना यूज़ करें, डायरेक्ट हम स्कैफोल्ड भी यूज़ कर सकते हैं। सही हो गया। इसकी जगह स्कैफोल्ड यूज़ करेंगे तो ये वाली चीज़ नहीं आएगी, बैनर नहीं आएगा। तो अगर हमने हमारे मटेरियल ऐप ही हमने यूज़ करना है तो इसको बैनर को ख़त्म करने के लिए हमारे पास है बैनर, लिखें यहाँ पे जी BA लिखेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा डिबग शो चेक्ड मोड बैनर। ठीक है, ये हमारे पास इसकी प्रॉपर्टी है। इसके ऊपर क्लिक किया और इसको हमने कर दिया फॉल्स। ठीक है, तो ये बैनर ख़त्म हो जाएगा। ये देखें ये बैनर ख़त्म हो गया। ठीक हो गया। तो ये तो था टेक्स्ट। और आज की क्लास में हमने पढ़ा कि टेक्स्ट को कैसे हम यूज़ करते हैं, टेक्स्ट क्या होता है, टेक्स्ट विजेट को हम कैसे यूज़ करते हैं। इस टेक्स्ट विजेट की अगर स्टाइल देना हो तो हम कैसे स्टाइल्स दे सकते हैं, और हम बटन को कैसे यूज़ करते हैं। ये तो रेज बटन है। ठीक है, इसके और भी बहुत सारे बटन्स हैं, लेकिन फ़िलहाल आप रेस्ड को ही लेकर चलें। ठीक हो गया। और रेज बटन का हम इसका भी कलर चेंज कर सकते हैं। ये आहिस्ता आहिस्ता जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप खुद ट्राई कीजिएगा। इसमें बहुत सारी फंक्शनैलिटीज़ है, इसमें बहुत सारे पैरामीटर्स भी हैं। ये एनिमेशन, ड्यूरेशन, ये कलर, ये ब्राइटनेस, ये सारा कुछ आप खुद ट्राई कर लीजिएगा। ठीक है, ये बटन का विजेट हम कैसे यूज़ करते हैं ये भी हमने सीखा। ऐप बार मतलब ऊपर जो इसका ऐप बार है, इसे ऐप बार कहते हैं। इसको कैसे यूज़ करते हैं, और स्कैफोल्ड क्या होता है ये भी हमने आज की क्लास में देखा। और मटेरियल ऐप को यूज़ क्यों करते हैं ये भी हमने देख लिया। अब मटेरियल ऐप में एक और प्रॉपर्टी होती है थीम की। ठीक हो गया, थीम, ये टी लिखा, थीम आ गया। अब थीम क्या लेता है हमारे पास, तो थीम के ऊपर हम क्लिक करेंगे तो थीम डेटा। तो थीम डेटा का एक विजेट है हमारे पास, इसको क्लिक किया तो इस थीम डेटा को हम, थीम डेटा क्या चीज़ है, थीम डेटा मतलब है ये मटेरियल ऐप यहाँ पे यूज़ हो रहा है, इसके जितने भी प्री डिफाइंड कलर्स हैं। आप ये देखें इसका कलर जो है ये ब्लू है। ठीक है, ये ऐप बार का कलर ब्लू है। तो अब हम यहाँ पे विजेट्स का कलर जो प्राइमरी कलर होता है हम यहीं पे डिसाइड कर सकते हैं कि प्राइमरी कलर विजेट्स का क्या हो सकता है। तो हम इसको प्राइमरी स्वैच, ये एक हमारे पास विजेट है, एक प्रॉपर्टी है। ये हमें क्या बताती है कि प्राइमरी स्वैच में, ये इसकी सारी डॉक्यूमेंटेशन आप रीड कर लीजिएगा कि प्राइमरी स्वैच में जो चीज़ हम देंगे, मटेरियल कलर देंगे, वो इसका पूरे एक्टिविटी का कलर होगा। मतलब वो वाला कलर जो बाय डिफ़ॉल्ट कलर हम इसको चेंज कर सकते हैं खुद से। ठीक हो गया। तो कलर्स डॉट हम दे देते हैं जी शेन कलर दे देते हैं। ठीक है, ये कंट्रोल S, तो ये देखें इसका कलर शेन हो गया। सही हो गया। हम यहाँ से डॉट रेड कर देते हैं तो इसका कलर रेड हो जाएगा। ये सही है। तो ये हम प्राइमरी कलर भी यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब जहाँ जहाँ ये चीज़ मतलब वो यूज़ होगी, ऐसे वाली ऐप बार हो गया या ड्रावर हो गया। ड्रावर क्या होता है, ड्रावर वो होता है कि जो साइड से मतलब एक स्लाइडर सा शो होता है यहाँ से। तो उस ड्रावर का कलर भी, ये बाय डिफ़ॉल्ट ड्रावर होता है, उस ड्रावर का कलर भी ब्लू होता है। तो वो भी जो है ना, हमें उसका कलर चेंज करने की ज़रूरत नहीं होगी। ठीक है, जैसा कि हम ऐप का कलर रखते हैं ना, बेसिक कलर होता है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि करीम का कलर है, करीम ऐप है, उसका कलर ग्रीन है। ठीक है, उनका प्राइमरी कलर है ये। उन्होंने यहाँ पे अगर फ्लटर में जिन्होंने बनाई होगी, उन्होंने प्राइमरी स्वैच को यहाँ पे ही वो कलर दे दिया होगा कि ये जितने भी ऐप्स का कलर होगा, ठीक है, इस एक्टिविटी का कलर मतलब ऐप का जितना भी कलर है वो यहाँ से डिसाइड कर लिया उन्होंने, यहाँ से कर दिया था ग्रीन। ठीक है, तो ग्रीन किया तो सारा कुछ वहाँ पे उनका ग्रीन हो गया था। अब इस एक्टिविटी में, सिर्फ इस एक्टिविटी के जो हम जितनी भी कोडिंग करेंगे, ठीक है, उनका अगर जो प्राइमरी कलर होगा विजेट्स का तो वो होगा ग्रीन। ठीक है, तो ये मटेरियल ऐप हम इसलिए यूज़ करते हैं, इसका फ़ायदा ये है। और इसके अलावा और कुछ भी नहीं है, हम ना भी यूज़ करें तो कोई इशू नहीं है, फिर स्कैफोल्ड से भी वो चीज़ें हैंडल हो जाती हैं। सही हो गया जी। तो नेक्स्ट क्लास से हम
GUIs बनाना सीखेंगे। आज का तो हमारे पास यही इतना ही था कि ये ऐप बार कैसे बनाते हैं, स्कैफोल्ड को हम कैसे यूज़ करते हैं, मटेरियल ऐप क्या होता है, ठीक हो गया। वो स्टेटफुल विजेट, अब नेक्स्ट टाइम जो है हम स्टेटलेस विजेट्स को भी यूज़ करेंगे। तो पहले तो स्टेटफुल विजेट यूज़ किया, अभी नेक्स्ट लेक्चर में स्टेटलेस विजेट को यूज़ करके भी हम GUIs बना सकते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम GUIs बनाना स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।